कल्पना कीजिए रेगिस्तान के सुनहरे टीलों के बीच एक ऐसा शहर जो नीले रंग में रंगा हुआ है। यहाँ की हवाओं में राजसी गौरव और लोक संस्कृति की खुशबू घुली हुई है। जोधपुर, जिसे ब्लू सिटी के नाम से भी जाना जाता है, इतिहास, वीरता और वास्तुकला का अद्वितीय संगम है। लेकिन क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि इस शहर की नींव कैसे रखी गई? कौन थे वे लोग जिन्होंने इसे बसाया और क्यों इस शहर की गलियां नीली हैं? आज हम आपको सुनाएंगे जोधपुर की 500 साल से भी ज्यादा पुरानी रोमांचक कहानी, जिसमें युद्ध, राजनीति, शाप और राजसी वैभव की अद्भुत झलक है। जोधपुर की शुरुआत होती है राठौर वंश से, लेकिन यह कहानी इतनी साधारण नहीं है। राठौरों का इतिहास कन्नौज, उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ है। 12वीं शताब्दी में जब मोहम्मद गौरी ने कन्नौज पर हमला किया तो राठौर राजा राव सिंहा और उनका कबीला अपनी भूमि छोड़ने पर मजबूर हुआ। उन्होंने अपने परिवार और अनुयायियों के साथ पश्चिम की ओर रुख किया और अंततः थार के रेगिस्तान में बसे। यह भूमि दुर्गम थी, लेकिन राठौरों के लिए यह उनका नया घर बनी। लगभग 2 शताब्दियों के बाद 1459 में राठौर वंश के 15वें राजा राव जोधा ने एक नए नगर की स्थापना की। उन्होंने मारवाड़ के केंद्र में एक ऊंची पहाड़ी पर इस शहर को बसाया, जिसे उन्होंने अपने नाम पर जोधपुर कहा। जोधपुर को दुश्मनों से सुरक्षित रखने के लिए राव जोधा ने एक मजबूत किले का निर्माण शुरू किया। इसके लिए उन्होंने जोधपुर के पास एक पहाड़ी चुनी, लेकिन यह पहाड़ी सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं थी। लोक कथाओं के अनुसार यहाँ चिड़ियानाथ नामक एक संत तपस्या कर रहे थे। जब राव जोधा ने उन्हें यहाँ से हटने को कहा तो संत ने नाराज होकर शाप दिया कि इस किले को हमेशा पानी की कमी का सामना करना पड़ेगा। शाप को शांत करने के लिए राव जोधा ने पहाड़ी पर विशेष अनुष्ठान करवाया। ऐसा कहा जाता है कि एक मानव बलिदान के रूप में एक व्यक्ति को जिंदा दीवार में दफनाया गया ताकि किला अजेय बने। इस तरह 1459 ईस्वी में मेहरानगढ़ किले की नींव रखी गई। यह किला आज भी राजस्थान के सबसे विशाल और प्रभावशाली किलों में गिना जाता है। इसकी दीवारें इतनी ऊंची और मजबूत हैं कि यह कई हमलों को झेल चुका है। 16वीं शताब्दी में अकबर ने कई राजपूत रियासतों से संधियां की। कुछ रियासतों ने अपनी स्वेच्छा से संधि की, लेकिन जोधपुर ने कभी भी किसी के सामने झुकना पसंद नहीं किया। 1581 में अकबर ने जोधपुर के राव चंद्रसेन के खिलाफ अभियान चलाया। हालांकि मुगलों की सेना विशाल थी, फिर भी राठौर योद्धाओं ने वीरतापूर्वक लड़ाई लड़ी। राव चंद्रसेन की मृत्यु के बाद राठौरों ने कूटनीति का सहारा लिया और कुछ वर्षों के लिए मुगलों से संधि की, लेकिन यह मजबूरी में लिया गया निर्णय था, कोई स्वर्णिम युग नहीं। राठौर शासकों को जैसे ही अवसर मिला, उन्होंने खुद को मुक्त करने के लिए संघर्ष किया। 1679 में औरंगजेब ने जोधपुर पर आक्रमण कर दिया। उसने हिंदू रीति रिवाजों पर प्रतिबंध लगाए और कई मंदिरों को ध्वस्त कर दिया। राठौरों ने इसका कड़ा प्रतिरोध किया। महाराजा जसवंत सिंह के निधन के बाद औरंगजेब ने उनके राज्य पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन राठौरों ने संघर्ष जारी रखा। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद राठौर शासक अजीत सिंह ने जोधपुर को पुनः स्वतंत्र करवाया। 18वीं शताब्दी में मराठों का प्रभाव बढ़ा और जोधपुर पर उनके कई हमले हुए। राठौरों ने मराठों से निपटने के लिए 1818 में अंग्रेजों के साथ एक संधि की। ब्रिटिश काल के दौरान जोधपुर ने आर्थिक और सांस्कृतिक प्रगति की। महाराजा उमेद सिंह के शासनकाल में उमेद भवन पैलेस का निर्माण किया गया, जो आज भी आधुनिक स्थापत्य कला का अद्भुत उदाहरण है। भारत के स्वतंत्र होने के बाद जोधपुर के तत्कालीन शासक महाराजा हनवंत सिंह ने भारतीय संघ में शामिल होने का निर्णय लिया। 1949 में जोधपुर राजस्थान राज्य का हिस्सा बना। आज जोधपुर राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। मेहरानगढ़ किला, जसवंत थाड़ा और मंडोर गार्डन जैसे ऐतिहासिक स्थल पर्यटकों के बीच बेहद लोकप्रिय हैं। यहाँ की नीली गलियां और घर इसे ब्लू सिटी का नाम देते हैं। कहा जाता है कि यह नीला रंग सूर्य की गर्मी को कम करता है। जोधपुर का मारवाड़ी खान पान, मिर्ची बड़ा, प्याज की कचौड़ी और घेवर दुनिया भर में प्रसिद्ध है। जोधपुर न केवल एक ऐतिहासिक स्थल है, बल्कि ये राजस्थान की संस्कृति का एक जीवंत उदाहरण भी है। यहाँ हर साल मरु महोत्सव और जोधपुर रिफ फेस्टिवल जैसे उत्सव आयोजित होते हैं, जो इसे सांस्कृतिक केंद्र बनाते हैं। तो दोस्तों, जोधपुर केवल एक शहर नहीं है, यह इतिहास, वीरता और संस्कृति का संगम है। इसकी हर गली, हर ईंट में आपको इतिहास की झलक मिलेगी। अगर आपको जोधपुर की यह यात्रा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें कि आपको जोधपुर का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा पसंद है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।